बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की अशराफिया और पाकिस्तान की अशराफिया कौन है और कैसे काम करती है। आज हम इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की अशराफिया में 40 ख़ानदान आते हैं और इन 40 ख़ानदानों में ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस और एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर, जनरल, कर्नल वगैरह। और ये पाकिस्तान के किस तरह पाकिस्तान से फ़ायदा उठाते हैं और किस तरह ये पाकिस्तान के कानून को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, इस पर आज बात करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो और सियासतदान, पॉलिटिशियन जिसे कहते हैं, ये पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट हैं वहाँ पर बैठते हैं और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जो ज़राअत में हैं, बड़े बड़े जो क्या से कहते हैं किसान हैं वो, और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो बैंकों के मालिक, जो सोशल मीडिया के मालिक जिनके अपने ग्रुप से हैं, चैनल हैं वो, और बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिसे टाइकून कहते हैं वो, ये सब पाकिस्तान की अशराफिया में आते हैं। अजान होने लग गई यार, सुनते हैं। तो पाकिस्तान में अशराफिया से मुराद वो महदूद तबका है जिसके पास दौलत, ताकत, अख्तियार और सब फैसलों की कंजी है। ये तबका अमूमन गरीब नहीं होता बल्कि ताकत के निज़ाम का हिस्सा होता है। पाकिस्तान की अशराफिया में कौन लोग शामिल हैं? ताकतवर सियासतदान, इनके ख़ानदान, बड़े जागीरदार और वडेरे जो सिंध में काबज़ हैं। आला ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें ताकतवर टाइकून्स, बिजनेसमैन कहा जाता है। मीडिया और रियासती निज़ाम के अंदर असर व रसूख रखने वाले लोग, ये सब लोग मुख्तलिफ नज़र आते हैं लेकिन इनका मफाद एक है, ताकत अपने हाथ में रखते हैं। इनके लिए पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे जाए या ऊपर जाए, कोई गरीब रुल रहा है, कोई गरीब मर रहा है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अशराफिया पाकिस्तान के वसाइल को कैसे इस्तेमाल करती है? गुर्बत को ख़त्म नहीं होने दिया जाता। गुर्बत मसला नहीं है पाकिस्तान का, बल्कि अशराफिया के लिए गुर्बत एक हथियार है और वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इन्हें। गरीब आदमी रोटी के लिए मजबूर रहेगा तो सवाल नहीं करेगा, वोट भेजेगा, अपना हक हासिल नहीं करने की कोशिश करेगा। तलीम को जानबूझ पर कमज़ोर रखा जाता है। तलीम याफ्ता कौमें सवाल पूछती हैं। सरकारी स्कूल तबाह हैं, नसाब पुराना है, जो किताबें हैं उनको अपडेट नहीं किया जाता। जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद निज़ाम के हिसाब से तलीम नहीं दी जा रही पाकिस्तान में। सोचने की आज़ादी महदूद है, तुम बात नहीं कर सकते जिस तरह मैं कर सका हूँ, ताकि अवाम बाशूर ना हो, अवाम को शौर ना आए। थोड़ा बहुत इमरान खान ने शौर दिया है। महंगाई को हथियार बनाया जाता है। महंगाई का बोझ अवाम पर और फ़ायदा अशराफिया को। सब्सिडीज़, छूट बैरून मुल्क असासे सिर्फ ताकतवर तबके के लिए। मज़हब, कौमें और सियासत का इस्तेमाल, जब अवाम सवाल करना शुरू लगती है तो नया शोशा छोड़ दिया जाता है। मज़हब के नाम पर तकसीम, कौमियत के नाम पर तकसीम और सियासत के नाम पर लड़ाई और कौमियत के नाम पर नफ़रत। असल मसाइल बस पर्दा रह जाता है। एहतसाब सिर्फ कमज़ोरों का किया जाता है, बड़ों का नहीं। चोर, करप्शन, लूट मार सबको नज़र आती है लेकिन सज़ा सिर्फ गरीब को, कमज़ोर को, और अशराफिया के लिए कानून नरम और लचकदार होता है। असल मसला पाकिस्तान का असल मसला वसाइल की कमी नहीं बल्कि नीयत की कमी है जो ये पॉलिटिशियन करते हैं। ये मुल्क चंद हज़ार लोगों के फ़ायदे के लिए 22 करोड़ आवाम को कुर्बान कर दिया है और कर रहे हैं। हल क्या है? शौर, सवाल, तलीम, इज्तिमाई बेदारी, यानी जैसे इमरान खान कहता है कि आप सबको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सिंध को, पंजाब को, बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को।
4 सूबे जो हैं सबको मिलकर जो है ना एहतजाज करना चाहिए अपने हक़ के लिए, अपने वसाइल के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। जब तक अशराफी आवाम के दर्द से फ़ायदा उठाती रहेगी, पाकिस्तानी मसाइल से आज़ाद नहीं हो सकता। तो यही है आज की वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि बीच में अजान हुई है। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। बहुत से लोग